बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड हाय वेलकम टू FR स्टिचिंग आइडियाज़ के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने ट्राउज़र का एक स्टाइलिश सा डिज़ाइन लेकर हाजिर हूँ। जो मैंने इसके शर्ट के ही कपड़े से इसको डिज़ाइन दिया है। और इस ट्राउज़र के लेंथ में आपने 3 इंच की कमी रखनी है, यानी कि लेंथ में 3 इंच आपको माइनस रखना है, जिसमें हमने डिज़ाइनिंग देनी है। तो शुरू करते हैं आज की डिज़ाइन। सबसे पहले मैंने ये एक 1.5 इंच की पट्टी ली है, इसको मैंने डबल फोल्ड कर इसी कॉर्नर पे 1 बूट की सिलाई कर इसको सीधा करके एक पट्टी तैयार करनी है। इस तरह से एक पट्टी आपकी तैयार हो जाएगी। इस पट्टी की जो लंबाई मैंने कटिंग की है, जिसकी लंबाई पर वो मैंने 4 इंच पे इस लंबाई की इसकी कटिंग की है। और इस तरह से दोनों तरफ से फोल्ड करके त्रिकोण शेप देकर इसको प्रेस करके अच्छी तरह से बिठा लिया और सारी पट्टियाँ मैंने इस तरह से तैयार कर ली है। इसकी डिज़ाइनिंग मैंने किस तरह से करनी है, इसको साइड पे करके मैं आपको बताती हूँ कि डिज़ाइनिंग मैंने किस तरह से इसकी की है। ये मैंने एक टिश्यू फैब्रिक, जो इसकी शर्ट से ही मैंने फैब्रिक लिया है, ये इसको मैंने प्रेस करके अच्छी तरह से इसको पेपर पे मैंने चिपका लिया है। अब इसमें मैंने इसकी डिज़ाइनिंग देनी है। इस पेपर की जो लंबाई है वो मैंने 18 इंच पर रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच पर रखी है। अब इसको मैंने अच्छी तरह से इसको डबल मैंने इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसकी मैं क्रीस लाइन बना रही हूँ, ताकि मुझे पट्टी रखने में आसानी और उसकी डिज़ाइनिंग करने में, स्टिच करने में आसानी हो सके। इस तरह से मैं 1 बाय 1 इस तरह से ये पट्टी रखूँगी। पट्टी रखने के बाद मैंने थोड़ा थोड़ा सा गैप देना है। थोड़ा थोड़ा गैप देने के बाद मैंने इसको इस तरह से रखते जाना है और इसको आमने सामने रखते हुए स्टिच करना है। किस तरह से इसकी स्टिचिंग करनी है वो भी देखते हैं। इस तरह से 1 बाय 1 मैंने 1.5 इंच का पहले मार्जिन छोड़ा है, क्योंकि मैंने इसकी ट्राउज़र की जो साइड की फिटिंग करनी है उसके लिए 1.5 इंच मैंने छोड़ दिया है। उसके बाद से मैं इसको 1 बाय 1 एक पट्टी रखती जाऊँगी और इसको 1/2 इंच का गैप देते हुए, यानी कि सिर्फ जो त्रिकोण हिस्सा आप देख रहे होंगे, मैंने सिर्फ उसको वहाँ से मैंने 1/2 इंच का छोड़कर फिर मैंने इसको स्टिच किया है। बाकी हिस्सा मैंने छोड़ दिया है नीचे का, क्योंकि मैंने बाद में भी इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। तो उसको किस तरह से मैं बाद में स्टिच करूँगी तो वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। इस तरह से 1 बाय 1 मैं इस पट्टियों को रखती जाऊँगी और इसको स्टिच कर लूँगी। पूरी पट्टियाँ जब स्टिच हो जाएंगी तो मैंने दूसरी तरफ भी इसी तरह से सेम यही रूल अपनाते हुए दूसरी तरफ भी पट्टियाँ रखती जाना है और इसको स्टिच करना है। इसको 1 बाय 1 मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। राइट लेफ़्ट और राइट लेफ़्ट इस तरह से मैं फोल्ड करती रहूँगी और इसको 1/2 इंच पे मैं रखते हुए स्टिच कर रही हूँ। दोबारा से मैं आपको दिखा दूँ। इस तरह से मैं एक तरफ मैंने फ़ोल्ड किया, अब दूसरी पट्टी को मैंने इसके ऊपर रख के फ़ोल्ड किया इस तरह से, और फिर मैंने इस पर स्टिच करनी है। इसी तरह से दोनों तरफ से मैंने इसी तरह से स्टिच किया है। एक तरफ फ़ोल्ड करके फिर इस पर दूसरी तरफ पट्टी रखी, फ़ोल्ड करते हुए घुमाते हुए, यानी कि हर पट्टी को एक पट्टी के ऊपर फ़ोल्ड करके रखना है। रखने के बाद इसको मैंने इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए स्टिच करना है। फोल्डिंग करने के बाद स्टिच जब मेरी कंप्लीट हो जाएगी, इसमें मैंने लेस भी ऐड की है। ये कंप्लीट मैंने ऑलमोस्ट कर लिया है इसको। ये पट्टी इसकी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें लेस लगा रही हूँ। ये मैंने सिल्वर कलर की एक लेस ली है, पतली लेस। इसी सिलाई पे रखते हुए मैं इस लेस को स्टिच कर लूँगी। दोनों तरफ स्टिच करूँगी इस लेस को। लेस की स्टिचिंग मैंने कर ली है। अब मैंने ट्राउज़र का सीधा हिस्सा रखा है और इस पर इस डिज़ाइनिंग को मैं उल्टा रखूँगी इस तरह से। और जो सिलाई ऑलमोस्ट पहले से मैंने फोल्डिंग के लिए की थी, तो उसी सिलाई पर मैं एक सिलाई और कर इसको ट्राउज़र से अटैच कर लूँगी।
अटैच करने के बाद मैं इसके ऊपर भी एक सिलाई कर रही हूँ ताकि काम में फिनिशिंग और सफाई आ सके। अब ये मैंने 3 इंच की एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 3 इंच और इसकी लंबाई जो है वो 18 इंच है। अब इसको मैंने उल्टा करके इस तरह से रखना है। डिज़ाइन मेरा सीधा है, पट्टी मैंने नीचे जो रखी है वो उल्टी रखी है। अब इसी सिलाई पर जो ऑलमोस्ट मैं एक दफ़ा कर चुकी हूँ डिज़ाइन फोल्ड करने के लिए, उसी सिलाई पर मैंने एक सिलाई और रखते हुए इस पट्टी को अटैच करना है। पट्टी को मैंने अटैच कर लिया है। इस तरह से इसको मैं खोल के सीधा कर हाफ इंच फोल्ड कर रही हूँ अंदर की तरफ और इसी सिलाई को छुपाते हुए मैं इस पे रखूँगी इस पट्टी को और इस पे एक सिलाई कर इस डिज़ाइन को मैं अपने कंप्लीट कर लूँगी। इस तरह से फिनिशिंग से मैं इसकी सिलाई कर रही हूँ। नीटनेस आप चेक कर सकते हैं मेरे काम में सफाई और नीटनेस। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि काम में सफाई और आ सके और मेरा काम देखने में भी और देखने वालों को भी अच्छा लग सके। तो इस तरह से मैं इस पट्टी को स्टिच करके मुकम्मल कर लूँगी। पट्टी इस तरह से मुकम्मल कर ली। अब मैं इसकी मज़ीद मुझे डिज़ाइनिंग देनी है। डिज़ाइनिंग ये मैंने शर्ट ही में से इस लीव्स को और इस फ्लावर को मैंने काट के काविये की मदद से मैंने अच्छी तरह से इसको काविये की मदद से निकाल लिया है। ये एक डिज़ाइनिंग वाली लीव्स है और एक सादी लीव्स है। इस तरह से इस दोनों लीव्स से मैंने अपने ट्राउज़र में डिज़ाइनिंग करनी है। इस तरह से मैं डिज़ाइन करूँगी। इस तरह से लीव्स मैंने अच्छी तरह से इसको दो प्रेस करके जो डिज़ाइन वाली लीव्स थी वो मैंने दोनों इस तरह से बिठा लिया है। बिठाने के बाद अब मैं इसके नीचे भी लीव्स लगाऊंगी एक। ये पहले मैं ऊपर में लगा रही हूँ इसको, यानी कि 3 लीव्स डिज़ाइनिंग वाली जो हैं वो मैंने ऊपर लगाई हैं और 2 लीव्स सादी जो हैं वो मैंने नीचे लगाई हैं। इसको फोकस करके भी मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि मैंने इस पर अभी स्टिचिंग भी करनी है। इस तरह से मैं लगाऊंगी। ये सादी लीव्स है जिस पर डिज़ाइनिंग नहीं थी तो वो मैं नीचे ऐड कर रही हूँ। ये देखें इस तरह से मैंने इस लीव्स को तैयार किया है। अब मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। फोकस करके मैं इसलिए दिखा रही हूँ आपको इसकी डिज़ाइनिंग समझ में आए क्योंकि ये इसकी शर्ट का ही कपड़ा था, इसलिए इसको वाजे ये आपको सही से नज़र नहीं आ रहा होगा। इसके नीचे मैं ये कागज़ लगा रही हूँ क्योंकि ये कपड़ा बहुत पतला होने की वजह से सिलाई इसमें सही से नहीं बैठती, स्टिचिंग नहीं होती। तो इसके नीचे आप कोई भी पेपर रख कर आप इसको स्टिच करेंगे तो काम में आपकी नीटनेस आ जाएगी। इसी तरह से मैंने भी कोई भी पेपर रख कर इसको मैं स्टिच कर लूँगी और सारे जो बंच और फ्लावर या लीव्स जो कह लें इसको जो मैंने लगा लिए थे इसको मैं पूरे में अच्छी तरह से स्टिच कर इसको प्रेस कर अच्छी तरह से फिर मैं आपको दिखाती हूँ। स्टिचिंग ऑलमोस्ट मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब सिलाई का इसमें कोई काम नहीं रहता। काम मेरा सिलाई का और स्टिचिंग का पूरा मैंने कंप्लीट कर लिया। ये न्यूज़पेपर जो था मैंने इसको पूरा साफ़ करके निकाल लूँगी और मैंने जो ऊपर भी मैंने पेपर लगा के स्टिच किया था इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी और इसको अच्छी तरह से प्रेस करके फिर मैं आपको उसका फाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ। इस तरह से फाइनल रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। ये सारे बंच स्टिच मैंने कर लिए हैं। अभी ये ऑलमोस्ट फाइनल नहीं हुआ क्योंकि इसका काम जो आपको सही से नज़र नहीं आ रहा होगा कि इसमें मैंने अभी और भी काम करना है। यानी कि इसमें इसी शर्ट में से मैंने ये नग निकाल लिए थे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है ये मैंने फ्लावर काविये की मदद से निकाल लिए थे। ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था। ये फ्लावर भी मैंने इसमें ऐड करने हैं और ये नग है मैंने इसी की कपड़ों में से मैंने ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा इसकी शर्ट का बचा था उसमें से मैंने ये नग निकाल लिए थे ताकि इसकी डिज़ाइनिंग इसकी शर्ट से बिल्कुल सेम मैच हो सके। इसलिए मैंने इसके शर्ट के ही कपड़ा भी लिया है और लीव्स उसी शर्ट में से निकाले और ये नग भी इसी की शर्ट में से निकालते हुए मैं सेम ट्राउज़र और शर्ट को मैच करके इसको मैं डिज़ाइन दे रही हूँ।
अब मैंने इस तरह कोई अच्छे ग्लू की मदद से मैंने इस फ्लावर को सेंटर में लगाना है। तो अच्छी तरह से मैं इसको ग्लू लगा लूँगी पहले, और इसके सेंटर पर रखते हुए प्रेस कर सारे अपने फ्लावर में प्रेस करके अच्छी तरह से इसको लगा लूँगी। लगाने के बाद फिर मैंने इसमें नग भी ऐड करना है। नग से मज़ीद इसके अंदर खूबसूरती और फिनिशिंग आप देखेंगे कि मैंने किस तरह से नग लगाया। तो इसके फिर इसका जो काम जो था, जो लीव्स जो अभी आपको नज़र नहीं आ रहे, तो वो नग लगाने के बाद वाज़े आपको नज़र आने लगेंगे कि नग से इसका काम आपको नज़र आने लगेगा। इस तरह से मैं 3 डॉट हर लीव्स के बीच में 3 डॉट का ग्लू लगाते हुए इस पर मैं नग रखूँगी। इस तरह से नग रखती जाऊँगी 1 बाय 1। और जब सारे नग मैं अच्छी तरह से इसको बंचेस को तैयार कर लूँगी नगों से, फिर मैंने इसको उल्टा कर फिर इस पर भी मैंने एक कोई न्यूज़पेपर रखते हुए इसको अच्छी तरह से प्रेस करके दबाना है, ताकि नग अच्छी तरह से प्रेस होके इसके साथ कपड़े के साथ अच्छी तरह से लग जाएं। इसी तरह से मैं सब पूरे में सारे बंचेस में नग लगा लूँगी। नग लगाने के बाद फिर ये इसका फ़ाइनल लुक होगा। उम्मीद करती हूँ बाकी ट्राउज़रों की तरह जो मैंने डिज़ाइन दिए थे आपको आज का ट्राउज़र का डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और प्लीज़ 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 बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो में आप कोई भी कमेंट्स करना चाहते हैं, कोई पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। ऑलमोस्ट काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। आप इसकी फिनिशिंग चेक कर सकते हैं। मैं आपको करीब से इसलिए दिखा रही हूँ ताकि इसका काम वाज़े आपको अब नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से मैंने फिनिशिंग से अपने इस काम को, अपने इस वर्क को कंप्लीट कर लिया है। साइड की फ़िटिंग करते हैं। फ़िटिंग करने के बाद इसके बाद पहनने का लुक इसका कैसा लगता है वो भी देखते हैं। तो जब तक मुझे अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।